नमस्कार सर, मैं हूं आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज बात कर लेते हैं हम एसडब्ल्यूपी के बारे में, जो कि रंधवा सर की काफी दिनों की ये अपना क्वेरी हो रही है। और आज संडे है, संडे को इसको कर लेते हैं, इसी पर ही वीडियो भी बन जाएगा। सर एसडब्ल्यूपी पर डिटेल वीडियो बनाएं। सर एसडब्ल्यूपी किस प्रकार से फंड से की जाए, प्लीज एलेबोरेट। रंधवा सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सेविंग किया। सेविंग कैसे किया? आपने अपना तन पेट काट करके उसके बाद में किया। कहीं ना कहीं किसी के पास पैसा इतना ज्यादा नहीं होता है, वो अपने आप पर अंकुश लगाता है तब जाकर के उसके बाद में उसकी सेविंग करती है। फिर आपने उसका क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अब उसका अगर राइट इन्वेस्टमेंट हो गया तो इक्विटी में आपको ऐसा माना जाता है कि आपकी इक्विटी महंगाई के अलावा अगर ग्रोथ का रिटर्न दे रही है तो समझिए कि आपका अच्छा है। वहीं पर मैं अगर बोलना चाहूंगा 200 सालों के इतिहास को अगर मैं देखना चाहूंगा, वैसे 200 सालों का इतिहास हमारे यहाँ पर है नहीं, 80 के बाद का हमारे यहाँ पर इतिहास है। तो अमेरिका में महंगाई के अलावा आपको जो रिटर्न मिला है वो 6.6% मिला है। वहीं पर ही हमारी जो मार्केट है, मैं मोटा मोटी इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं, और आपका डायरेक्ट फंड है तो आपको पता ही इंडेक्स से तो डायरेक्ट ज्यादा देता है। हाँ, इस साल में कुछ फंड नहीं बीट कर पाए हैं, अब आप लोग उसका नहीं बोल देना, कभी कभी हो जाता है। वारेन बफेट साहब ने भी कहा है 10 सालों में एक बार इंडेक्स फंड डायरेक्ट फंड को बीट करता है, वो समय जरूर आता है। तो इतने बड़े अगर उन्होंने इन्वेस्टर ने ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो उसमें है ही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मोटा मोटी इंडेक्स को लेकर के चलते हैं, तब आपको जाकर के समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी मार्केट ने जो रिटर्न दिया है वो 7.6% जब से आई है ना, महंगाई के अलावे इतना रिटर्न हमारी मार्केट ने दिया है, समझ रहे हैं। गोल्ड ने वहीं पर महंगाई के अलावा कितना दिया? 2% का रिटर्न दिया है। और जनरल कमोडिटी ने 1% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद में हाउस होल्ड वगैरह ने आपका 1% का महंगाई के अलावा रिटर्न दिया है। तो ऐसा करके ये इतिहास बता रहा है, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है। अब यहां से सेविंग आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। तो अभी हम इसको इतना ज्यादा भी नहीं लेते हैं कि जो कि धरातल पर ना रहे। आप लोग जानते हो, मैं हमेशा प्रैक्टिकल की बात पर ही बात करना मानता हूं, जो कि कैलकुलेशन से हो और प्रैक्टिकल हो, रियलिटी हो। इसीलिए ये जुगानी टॉक्स की एक विश्वसनीयता है जो आप लोगों के बीच में बढ़ रही है। तो आते हैं मुद्दे पर। तो मैं मान करके चलता हूं कि यस, आपने किसी भी इंडाइसेस में डाला हुआ है तो इक्विटी आपकी 15% के आसपास रिटर्न लेकर के जाएगी। 15% से ज्यादा बोलना बेईमानी होगी, ठीक है। तो अब मैं सीधा जाता हूं, आपने क्या किया? सेविंग किया। सेविंग के बाद में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? आपने एक फल लगाया, पेड़ लगाया, फसल लगाई, कुछ भी बोया, तो भाई उसको रीप करने का तो आपका हक है, एंड दैट इज कॉल्ड द एसडब्ल्यूपी। और आपको एक बात बता दूं मैं कि आप ये आज नोट कर लें कि अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एसडब्ल्यूपी आया है तो मतलब क्या है कि आप मुर्गी के अंडे से काम चलाना चाह रहे हैं। जो कहावत है ना कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर एसडब्ल्यूपी आपके दिमाग में आया है तो कहीं ना कहीं ये सोच बहुत अच्छी है। और ये एसडब्ल्यूपी एक ऐसा प्रोसेस है, मैं आपको उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बात मान करके चलिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो ये डाटा है ये आपको मिलेंगी, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा, प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, ये बियॉन्ड द अदर लोगों के, अदर इन्फ्लुएंसर्स के होगा। इसको आप थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा, फिर आपको जुगानी टॉक्स की विश्वसनीयता, इसकी डेप्थ और इसके सॉरी इसके नॉलेज के बारे में फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितना आप लोगों के बारे में सोचते, मतलब सोच समझ करके तब जाकर के आपके यहां पर कुछ भी आप लोगों को बताया जाता है। तो अब आपने क्या किया? सपोज करो आपने कैसे करके जी मर के आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 CR तक जाने दिया। कम से कम एसडब्ल्यूपी का मतलब तभी है भाई, एसडब्ल्यूपी आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपको किसी भी खर्चे वर्चे की टेंशन ना हो। तो आम आदमी के, मैं एक मिडिल क्लास आदमी की, खाते पीते संपन्न परिवार का मैं बता देता हूं, जिसका अपना घर है, नात रिश्तेदार बच्चा बच्चा देख करके आज के टाइम पर 50,000 रुपए की आपके यहाँ पर वैल्यू है। अब उसमें से हो सकता है कोई बोलेगा मेरा जो 25,000 में काम चल जाता, कोई बोलेगा 40 में चल जाता, कोई बोलेगा 1 लाख में। मैं अमूमन मान लेता हूं कि 50,000 चल जाता है। तो आप अपने कार्पस को एनी हाउ कैसे करके 1 CR तक लेकर के जाएं। अब सपोज करो 1 CR तक, बोलोगे भैया कैसे जाएगा? अब आपने एक बार सोच लिया कि मैंने इतना कार्पस डाल दिया है, अब मैं अपने कार्पस को ग्रो होने दूंगा। आप वहां तक 1 CR तक ग्रो होने दें, क्योंकि आज का जमाना किसका? 21वीं सदी का जमाना है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप 15% के हिसाब से उसको ग्रो होने देते हैं तो
तो अगर आप रूल ऑफ 72 हम लगाते हैं, जो कि थंब रूल है, उस थंब रूल को अगर हम लगाते हैं तो 4.8 ईयर में आपका पैसा, अगर आपने 50 लाख डाला हुआ है तो आपका कितना हो जाएगा, 1 CR अपने आप हो जाएगा। कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट 50 लाख तक चलना है। उसी हिसाब से कर लीजिए जितना आपका पैसा है वो कितने दिन में आपका 1 CR तक मल्टीप्लाई होगा, या वहां तक आपने इसको कर दिया है। अब आपने उस फंड में डाल दिया तो आपका क्या हुआ, नोशनल प्रॉफिट आपके मेन प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है। या जिसने अगर 1 CR डाल दिया उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट SWP का मेरे कहने का मतलब है उसको कैसे करके 1 CR तक लेकर के जाइए, तब जाकर के SWP का मजा आता है फिर, ठीक है ना। तो आपका 4.8 ईयर में बड़े आराम से आपका पैसा डबल हो जाएगा, अगर इक्विटी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसमें आपका डबल हो जाएगा, अगर आपने 50 लाख तक आप पहुंच गए हैं तो। नंबर 1। नंबर 2, अब आप वहां से अगर विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल कैसे करेंगे, विड्रॉल आप उसको करेंगे किसके हिसाब से, 6% के हिसाब से उसको आप विड्रॉल करेंगे, जो एक थंब रूल है कि 6% से ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई जो है वो सरकार काउंट करती है 2% से लेकर के 6% तक। अगर 6% से ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो सरकार तुरंत ही RBI के ऊपर चाबुक लगा देती है, भाई मेरे को नहीं पता है, जनता में त्राहिमाम हो जाएगा, विकास गया भाड़ में, मुझे मेरी जनता के बारे में सोचना है, मुझे मेरी कुर्सी के बारे में सोचना है, और उसके बाद में आप इसको कैसे करके काबू में लाइए, मुझे बाकी चीजों में नहीं फोकस करना है। 6% से ज्यादा होते ही सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, पूरी सरकारी मशीनरी वहां पर खड़ी हो जाती है। अब की बार चिंता का सबब क्यों बन रहा है, क्योंकि 5.8% जाते ही सरकारी मशीनरी के कान खड़े हो गए हैं कि भैया अब तो जहां जहां पे इलेक्शंस होंगे तो हम अपना गंवाते चले जाएंगे, वैसे ही सेंटर में हमने किया हुआ है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। 6% का हिसाब से, इसीलिए कोई भी जानकार आदमी आपको बोलेगा कि 6% के हिसाब से आप वहां पर ग्रो करिए। आपका कितना निकलना शुरू हो गया, 50,000 जो आपकी जरूरत है। अब आपका जो बचता है आप उसको सेव करते जाइए, या जरूरत नहीं है तो उतना विड्रॉ मत करिए। लेकिन आपको मैंने एक थंब रूल के हिसाब से बता दिया, 1 CR हो गया, 50,000 रुपया बिंदास रूप से आप SWP करते रहो, या आप रिडीम करते रहो, या आप जो करते रहो। आपने यहां पर अगर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया, जब भी आपने देखा यस 10% 15% की अगर जो करेक्शन आ रही है, जो बुलिश मार्केट है, तो कोई टेंशन नहीं, SWP करते रहो। लेकिन अगर आप अपने खर्चे चला सकते हो, अगर आप उन चीजों को रोक सकते हो, जैसे ही मार्केट 20% के एबव जाती है, 15% के एबव जाती है, आपको लगता है कि बेयरिश ट्रेंड हो गया, हाहाकार मच जाता है, आप वहां पर SWP को रोक दो, अपने रिडेम्पशन को रोक दो, तो आपके कॉर्पस के ग्रो में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आपका कॉर्पस कितना ग्रो होगा, तो आपको हमने बता दिया महंगाई के अलावा, रेदर देन महंगाई के अलावा आपकी मार्केट ने आपको 7.6% का रिटर्न दिया है। मैंने इसको 7.6% लिया है, 1 CR के कॉर्पस को लिया है। अगर आप इसको 10 सालों तक विड्रॉ करते हो, सीधी सी बात है, आपने 60 लाख रुपया उसमें से निकाल लिया बड़े आराम से। हर महीने मैं इसका दूध आपने दूध लिया, 60 लाख रुपया निकाल लिया। आपके पास कॉर्पस कितना बच रहा है, 2 CR के आसपास आपका बड़े आराम से 10 सालों में कॉर्पस आपका तैयार हो जाएगा, ये 6 लाख निकलने के बाद में। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, हवाई का नहीं बता रहा हूं, ये आप मान करके चलिए। यस, ये कहीं पर भी आप इसको कैलकुलेट करवा लीजिए, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, ये डेफिनेट है कि इतना आपका महंगाई के अलावा आपकी मार्केट रिटर्न आपको देती है, ठीक है ना। महंगाई के अलावा रियल रिटर्न है ये, जो कि आपकी मार्केट ने दिया, हमारी इक्विटी ने दिया है, ठीक है। उसके बाद में इसी को अगर आप 15 सालों के लिए छोड़ देते हो तो 15 छक्के 90 लाख रुपए आपने अपने निकाल लिए हैं, और आपका पैसा जो बच रहा है 3 CR के आसपास बच जा रहा है। वहीं पर आपने अगर इसको 20 सालों के लिए कर दिया है तो आपने कितना निकाल लिया, 20 छक्का 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपने निकाल लिया है। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आपने, अगर आपने तनपेट काट करके 50 लाख भी कर दिया, आपने उसको 4 साल 8 महीने के लिए छोड़ दिया, आपका हो गया। तो 50 लाख के इन्वेस्टमेंट से अगर आपने उसको अगले 15 सालों तक छोड़ दिया तो भी आपका 90 लाख रुपया आप निकाल लोगे, और उसमें से आपका 3 करोड़ बच जाएगा। वहीं आपने कैसे करके अगर 1 CR तक पहुंचा दिया, आप सोच रहे हो मैं 20 साल तक विड्रॉ करूंगा, 20 साल तक आप विड्रॉ। लेकिन एक बात आप ध्यान कर लीजिए, आज के टाइम पर जो महंगाई है
आज के टाइम पर जो आपके 50,000 की वैल्यू है, आज के 20 साल के बाद में उसकी वैल्यू 1,4 हो जाएगी, मतलब 12,500 रुपए हो जाएंगे। तो आज के टाइम पर आपको उसका कितना चाहिएगा, 2 लाख रुपया महीना चाहिएगा। तो आप उसी हिसाब से अपने मद को 5 साल के बाद में थोड़ा उसको इंक्रीज कर दीजिए। जैसे आपको लगता है मेरा अमाउंट इंक्रीज हो गया, 50,000 का 70,000 कर दीजिए, 75,000 कर दीजिए। फिर भी अगर आप 50,000 पर डटे रहते हो, नहीं भाई मैं इसको 50,000 में से मेरा इतने में काम चल जा रहा है, मैं इतने में फिर उसके बाद में चलाता जाऊंगा, तो आप उसके बाद में 1 करोड़ 20 लाख रुपया तो विड्रा कर लोगे और 4 करोड़ का कार्पस फिर भी आपके पास रहेगा। आप उसको दान कर दो, चैरिटी कर दो, नाती पोतों को दे दो, जिनको देना है आप उनको दे दो, बुढ़ापा आपका संवर जाएगा, जितना चाहो उतनी आप चैरिटी कर दो, सब कुछ है। अरे भाई उस 4 करोड़ की वैल्यू आज के आपके 1 करोड़ के बराबर तो तब भी है, इतना निकालने के बाद में भी आपकी उतनी है। आपने अगर उसको निकाल भी लिया है, कम से कम चलो महंगाई के अनुसार आपने निकाल लिया है, अगर आप बढ़ाते गए तो भी 2 करोड़ रुपया आपके पास उस समय बचा हुआ है। आज के जो 50 लाख जो आपने डाला हुआ है उसके बराबर तो आज के भी है। तो ये हो गया है आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा सर। अब आगे बढ़ता हूं और लोगों की क्वेरीज लेता हूं। रंधवा सर ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला नहीं। एक्चुअली जो है ये क्या है कि इसमें हमारे जैसे जो बंदे 50 साल के हैं, 10 साल में अभी 60 साल के होने वाले हैं, फिर उसके बाद में और लोग हैं जो कि 60 साल के सीनियर सिटीजन हैं, या और लोग हैं जो कि 40-45 के पेटे में भी हैं, तो ये उनके लिए भी सोचने वाली बात है। यस यार मैं अपने इस कॉर्पस को इतना ग्रो होने दूंगा, भैया ने इतने दिन के लिए बताया था तो मेरा इतने दिन में आप ऑटो उसको जो कैलकुलेट कर लीजिए। रूल ऑफ 72 को हमेशा बिल्कुल रखिए, उसके बाद में ये आंकड़े निकालिए कि हमारे भाई हमारे इसने कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि महंगाई के हिसाब से आप उसको निकालते रहिए, अपने कॉर्पस को महंगाई के हिसाब से निकालते रहिए और उसके बाद में उसको उड़ाते रहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट पूरा का पूरा वही बोलता हूं ना कि भैया जो वो वाली कहावत है उसको पक्का याद रखिएगा, पूरी मुर्गी को नहीं मारना है, नहीं तो फिर सोने का अंडा भी नहीं मिलेगा, मुर्गी भी चली जाएगी, सोने का अंडा भी नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से हमने चलना है, अपने उन दिनों को नहीं भूलना है जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे। आज तो हम द बेस्ट डेज में है ना, उस लिहाज से देखा जाए तो हम द बेस्ट डेज में हैं। और हमें कम से कम जो हमारे युवा संघर्षशील है, जो युवा हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उनको हमने लाना है कि बेटा तुम ऐसे ऐसे करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई करते रहो, छोटा छोटा सेव करते रहो, उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म। आप आराम से जो 50 साल तक पहुंचते पहुंचते बढ़िया से आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली क्वेरीज ले लेता हूं। ओके चलिए, वैसे मैंने मैक्सिमम कर दिया, जो है अपना कवर कर दिया। ये धवल पालेकर सर हैं, ये बोल रहे हैं रियल सेक्टर डिफेंस सेक्टर है और पीएसयू के बारे में आपकी राय। देखिए सर मैं बताऊं, रियलिटी सेक्टर और आपका कौन सा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर और पीएसयू सेक्टर। देखिए डिफेंस सेक्टर तो काफी ओवर बात हो गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और काफी सारी बात हो गई है। और आपको एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा डिफेंस सेक्टर में, जो पुरानी वो है, जैसे आपका बेल हो गया, ये आपका डिफेंस प्रोडक्ट ही बनाते हैं, एचएएल हो गया, ये आपका डिफेंस प्रोडक्ट ही बनाते हैं। और उसके बाद में बीएमएल भी तकरीबन उसी टाइप के, जो है क्या नाम है, ये भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड होता है। तो ये सारी क्या है कि पुरानी कंपनियां हैं। तो अगर इनको हम देखते हैं ना, तो इनका एक इतिहास रहा है कि ये काफी दिनों तक बिल्कुल चलवल नहीं रही थी, ठीक है। आज के टाइम पर जब ये इस गवर्नमेंट ने फोकस किया, कैपेक्स इनका बढ़ाया, तो उसके बाद में इन्होंने प्रॉफिट और उसका रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, पीएसयूज हो, डिफेंस कंपनियां हो, ये हो, तो इनका क्या होता है, मैं एक पुरानी कंपनियों को ले रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर में आजकल खूब बाइंग हो रही है, जो वो है अपना छोटी मोटी कंपनियां, उनको उसमें नहीं ले रहा हूँ, टारगेट में नहीं लेना हूँ। जो हैवी कंपनियां, नामी कंपनियां, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो डिफेंस सेक्टर में अगर आपका मन है तो आप लगा सकते हैं पैसा, इसमें कोई भी वो नहीं है। और ये अभी आने वाले 5 सालों में तो कोई भी दो राय नहीं है, रिटर्न देगा। सेम पीएसयूज मेरे को इससे ज्यादा बेटर लग रहा है। क्यों पीएसयूज बेटर लग रहा है? अब आप बोलोगे पीएसयूज के बारे में, पीएसयू में भी तो काफी सारी रैली दे दिया है, क्या इसमें अभी रैली बची हुई है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा, हाँ रैली का भी इसमें स्कोप क्यों है। अभी लेटेस्ट आप देखिएगा, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि मोदी की 3.0 सरकार ने ये अभी निर्णय ले लिया है कि हम अभी सेलिंग नहीं करेंगे गवर्नमेंट की कंपनियों का, अभी हम इसके डिविडेंड से काम चलाएंगे। आज तक भी इसका ही दोहन हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, उनके बुनियादी ढांचे पर
ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो अगर उनके बुनियादी ढांचे को, जैसे बीएसएनएल के बारे में बताया जा रहा है कि बीएसएनएल का भी कायाकल्प होने वाला है किसी के साथ, अगर उसके बुनियादी ढांचे पर विकास करके और उससे कमाई के लिहाज से, क्योंकि इनका बुरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसके कास्ट उतनी ज्यादा इनको मिली नहीं, और जो है क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये उसकी है जो है ये अपना मनी कंट्रोल की जो है वो है अपना रिपोर्ट है ये। तो लेकिन उन्होंने भी बोला है कि ये अपुष्ट सूत्रों के जो है हिसाब से, ये सूत्रों के हवाले से जो है अपना खबर है करके। तो अभी जो है इसकी सेलिंग ये सरकार नहीं करने जा रही, बोल रहे हैं कि हम डिविडेंड से ही काम चलाएंगे। तो डिविडेंड सरकार अगर चूसेगी तो वहां पर अगर उस सेक्टर में आपका पैसा लगा हुआ तो ये जाहिर सी बात है आपके फंड मैनेजर को भी उसका पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो आपका हो गया डिफेंस सेक्टर, हो गया ये, हो गया एक आपने रियल सेक्टर बताया। देखिए बजट में रियल्टी सेक्टर पर जरूर सरकार का फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन रूरल डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां से सरकार को काफी तगड़ी चोट मिली है। तो अभी वहां पर देखते हैं कि ये कितना उसमें एलोकेट कर रहे हैं। अगर कैपेक्स बढ़ता है तो यस उसी समय ठीक है, किसी भी उसमें ले लीजिए, लेकिन 5% 10% से ज्यादा 15%, इससे ज्यादा किसी भी सेक्टर में लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरा मत मांग रहे हैं तो। बाकी आपका पैसा है, आपका अपना थॉट है, मैं उस मामले में क्या बता सकता हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकता हूं। हाँ 5% 10% लगाना है, ऐसी बात नहीं, जहां पर आपको समझ आती है, क्योंकि सामाजिक तजुर्बा, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया सबका हो सकता है, आपका विजन मेरे से अच्छा हो, लेकिन जो मेरी अपनी राय है वो मैंने इस मामले में आपको पहले कैसे बताया है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि यस फलाना सेक्टर है, मेरे हिसाब से इन तीनों सेक्टरों में सबसे द बेस्ट आज के टाइम पर पहले नंबर पर पीएसयू रहेगा, क्योंकि इससे सरकार अगर डिविडेंड वसूल रही है तो आपको भी, आपके मैनेजर को भी इसका लाभ मिलेगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा। दूसरे पर अगर सरकार अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सरकार का फोकस जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल्टी में जा रहा है, तो यस वहां पर भी आप कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर डिफेंस सेक्टर है। ठीक है ना। आपका निगाह आपकी सही गई है, सुरक्षा का मामला है उसको भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है, फिर उसके बाद में जो है पीएसयूज है, तो कहीं ना कहीं आपने भी उसको अपना सुना होगा, बड़ा गहरा प्रश्न था आपका, तो मैंने बोला कि सो देन एंड देयर इसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है। तो अब इसके साथ ही वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। धनंजय सर बोल रहे हैं, सर नमस्कार। फिर धनंजय सर बोल रहे हैं आई एम इन मल्टी कैप। यस मल्टी कैप में आप हैं तो अच्छी बात है, एंड एज के मुताबिक आदमी को मल्टी कैप में, आपको फ्लेक्सी कैप में, या हाइब्रिड में, या बैलेंस हाइब्रिड में, जिसमें इक्विटी का पोर्शन भी हो, थोड़ी सी सेफ्टी भी हो, उसके लिहाज से चलना चाहिए। क्योंकि एज के मुताबिक तो थोड़ा सा कहीं पर भी होता है। एग्जामिनेशन जैसे आप लीजिए, आपको एग्जामिनेशन जो है शरीर का एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो यंग बंदा रहेगा तो उसका थोड़ा सा कम जो है पैसे में हो जाएगा, ज्यादा रहेगा तो उसके टेस्टेज ज्यादा होंगे। तो उसी प्रकार से हमने रिस्क भी उतना ही लेना चाहिए एज के मुताबिक। यस आपने अगर ये डिसीजन लिया है तो आई अप्रिशिएट यू, एंड इसका जो है मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अब मिलते हैं फिर किसी और सेशन में, और उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आएगी। और जो न्यू कमर्स आते हैं वो यार प्लीज आप लोग जो सब्सक्राइब वगैरह जो है कर दिया करो, और लाइक वगैरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो अभी देखिए रात में हमने डाला था, फिर जो है सवेरे आपसे हो गई मुलाकात हो गई, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। केवल यही काम मेरा नहीं, काफी सारे काम मेरे को करने रहते हैं। तो चलिए ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, अच्छा लगेगा तो यस डेफिनेट है, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग हमें जरूर, सच को आप लोग पहचानेंगे। थैंक यू वेरी मच।